पुस्तक समीक्षा के आज के इस एपिसोड में, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक कविता संग्रह पर। कविता संग्रह का नाम है बिन पानी समंदर और कवि हैं जाने माने कथाकार जिनकी लघु कथाएं हमेशा से चर्चा में रही हैं, साहित्यकार हैं सुभाष नीरव जी और पुस्तक प्रलेख प्रकाशन समूह से छपी है। सुभाष नीरव वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि और लघु कथाओं के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी बहुत सी कहानियां कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं और वो स्वयं भी अनुवाद से जुड़े हुए हैं। बहुत से पंजाबी अनुवाद उन्होंने किए हैं। सुभाष नीरव का ये तीसरा कविता संग्रह है। कविता संग्रह की भूमिका में स्वयं ही लेखक लिखते हैं कि मुझसे इस क्षेत्र में बहुत उम्मीद मत पालो। कविताएं तो यूं ही यदा कदा उठते बैठते मेरे करीब आ जाती है और फिर मेरे साथ खेलती हैं, मैं उनमें डूबता हूँ, तैरता हूँ और फिर उनको अपनी लेखनी से, कलम से कागज पर उतार देता हूँ। निस्संदेह हर कविता का जन्म ऐसे ही होता है। कथाकार, कहानीकार सुभाष नीरव इस पुस्तक में एक कवि के रूप में हमारे सामने आए हैं। बिन पानी समंदर में कवि हमें अपने साथ कविताओं के माध्यम से कभी गोते लगवाता है, कभी हमें तैरने को कहता है, कभी प्रेम में हम डूब जाते हैं। दोस्तों, पुस्तक में छोटी छोटी प्रेम कविताएं हैं और इसके साथ साथ कविताओं का जो एक विशेष तत्व होता है दैट नंबर ऑफ लेयर्स, पढ़ते होना, उसमें वो सब बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। कहीं कहीं कवि बहुत भावुक कर देता है, कहीं कहीं कवि अपनी कविता के माध्यम से प्रेम की उस नदी में डुबो देता है जो बाद में समंदर का रूप ले लेती है। एक कविता इसमें से, छोटी सी एक कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आंखों में पानी का समंदर लेकर मैं भटकता रहा इधर उधर प्यासा प्यासा सा। बस इतने में ही बात पहुंच गई। कैनवस बहुत बड़ा है लेकिन बात छोटी सी है पर फिर भी बहुत बड़ी है। एक और छोटी सी कविता सुनाने को मन कर रहा है कि मेरे इर्द गिर्द आवाजों का बेइंतहा शोर था। मेरे इर्द गिर्द आवाजों का बेइंतहा शोर था और मुझे तेरी आवाज को पहचान कर तुझ तक पहुंचना था। मुझे ये पुस्तक पढ़ते पढ़ते आश्चर्य भी हो रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि उम्र के इस मोड़ में हम प्रेम कविताओं को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं और यथार्थ से जुड़ के जीवन के खुदरेपन की कविताएं लोगों तक पहुंच जाते हैं। पर इसमें, इस पुस्तक में प्रेम कविताएं अधिक हैं और बाकी कविताओं के रंग भी हैं पर वो यदा कदा कहीं कहीं बीच में हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोग प्रेम कविताओं में रुचि रखते हैं या जिन्हें तलाश है ऐसी छोटी छोटी कविताओं की जिनको वो संजो कर रखें, अपनी डायरी में नोट करके रखें या मौका पड़ने पर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इन प्रेम कविताओं को इसलिए पढ़ें क्योंकि आप अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं। लेखक को बहुत बहुत बधाई और सुभाष नीरव जी की इस पुस्तक को मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगी। पुस्तक का नाम है बिन पानी समंदर और पुस्तक जो है प्रलेख प्रकाशन समूह से छपी है, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। मैंने भी अमेज़ॉन से ही ये पुस्तक मंगवाई है। आप इस पुस्तक को आज ही ऑर्डर करें। लेखक सुभाष नीरव जी की ये पुस्तक सचमुच आपको प्रेम के उस समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार कर देगी। उस प्रेम के समंदर में गोते लगाएगी जहाँ पर पानी नहीं है फिर भी समंदर है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।